बहुत ही आसान और एकदम नए तरीके से बना लीजिए ये टेस्टी और स्पाइसी मिक्स वेज सब्जी। जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा या शादियों पर आप मिक्स वेज सब्जी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी सब्जी आज हम बनाएंगे, वो भी घर की सिंपल मसाले से, बहुत ही आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो ये लाजवाब मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कुछ सब्जियों में मैंने लिया है थोड़ा सा फूल गोभी, जिसको मैंने इस तरीके से फ्लोरेट्स में तोड़ लिया है। एक गाजर लिए है, जिसको ऐसे लंबाई में काट लिया है। एक आलू, जिसे भी ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। ये देखिए, आप चाहे तो सब्जियों को क्यूब्स में काट सकते हैं। आधा शिमला मिर्च देखिए ऐसे काट लिया है। सारी सब्जियों को मैंने लंबा और थोड़ा पतला शेप में काट लिया है। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स लिया है, जिन्हें एक ही जैसे कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, लिया है आधा कप हरी मटर। ये फ्रोजन मटर है, मटर बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों। सब्जियों को आप एक ही जैसे काटने की कोशिश करें तो आपकी सब्जी खाने के साथ साथ दिखने में भी बढ़िया लगेगा। यहाँ 1 इंच अदरक ले लीजिए, उसी के साथ 2 हरी मिर्च इस तरह से तोड़ के डाल दिया है, और डाल दीजिए थोड़ा सा लहसुन। बस इनको हमें कूट लेना है। चाहे तो आप अदरक, लहसुन और मिर्च को मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इन्हें इस तरह कूट करके यूज करेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें पनीर डाल दीजिए। अब पनीर को हमें लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। दोस्तों, पनीर एक ऐसी चीज है ना, अगर मिक्स वेज में डाला जाए तो बस सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। पर पनीर को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें। ये देखिए, पनीर हमारा लाइट गोल्डन होकर फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक बोल में निकाल के अलग रख देंगे। देखिए, ठीक है ना। अब उसी तेल में हम सब्जी को लाइटली शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाल दिया है आलू, फिर गोभी। जो सब्जी सबसे ज्यादा सख्त होती है उसको सबसे पहले शैलो फ्राई करना है। 2-3 मिनट इन्हें ढक के फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए, आलू और गोभी लाइटली फ्राई हुई है। इन पे हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं गाजर और बीन्स। इन्हें भी आलू और गोभी के साथ और 2 मिनट भून लेना है। जब हम सब्जियों को कच्चे ग्रेवी में डाल देते हैं ना, तो इतने बढ़िया पकती नहीं है वो, और टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं आता। लेकिन जब आप इसे ना शैलो फ्राई करके डालेंगे तो टेस्ट भी ज्यादा आएगा और ये जल्दी पक भी जाएगी। और बस सब्जी हमारा लाइटली सॉटेड हो गई है। अब एंड में कैप्सिकम डाल के कैप्सिकम को बस कुछ ही सेकेंड्स को हमें बाकी सब्जियों के साथ भून लेना है। तो सब्जियों को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए और इन्हें अलग रख दीजिए। तो सब्जी हमारा आधा तैयार है, आप देख सकते हैं। ये मिक्स वेज सब्जी को बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका स्वाद ढाबे, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया आएगा। बस इस तरीके से आप ये मिक्स वेज सब्जी को बना लीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अब चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो एक ही कढ़ाई में सब्जी को फ्राई करके इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। मैंने अलग कढ़ाई लिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। उसी के साथ यहाँ लिया है थोड़ा सा खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 3-4 साबुत काली मिर्च, 1 टुकड़े दालचीनी के। उसी के साथ 2 पके हुए मिर्च डाल दिया है, और बस मसाले को कुछ सेकंड्स हमें भून लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को, जिन्हें मैंने कूट लिया है। मसाले को हमें 1 मिनट भून लेना है। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमारा भून गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने 3 टमाटर और 7-8 काजू को एक साथ मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। तो ये पेस्ट को मैंने डाल दिया है। तो अब हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। मसाले के साथ इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भून लेते हैं।
4-5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। बीच में मैंने ढक्कन खोलकर 1-2 बार चलाया है। मसाला हमारा बढ़िया भुन चुके हैं और इससे तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी जाएगा बढ़िया टेस्ट के लिए। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं ये मसाला बढ़िया भुन चुके हैं। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट या ढाबों में बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले को भुना जाता है और तभी जाकर सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं। एक बार जब मसाले अच्छे से भुन जाए तब इसमें पानी डालना है आपको। तो अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं। पानी डाल के अच्छे से मिला लीजिए। अभी हम इसमें हरी मटर डाल देते हैं। हरी मटर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मिक्स वेज सब्जी में मटर एक बहुत ही खास रोल प्ले करता है। तो अगर आपके पास ये मटर है तो आप जरूर डालिएगा। मटर के साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देना है इसे। तो मटर को हमें मसाले के साथ 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि मटर का कच्ची स्मेल निकल जाए। मटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें सॉटेड सब्जी को डाल देते हैं। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। तो अब हम 2 से 3 मिनट मसाले के साथ सब्जी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। दोस्तों, ये फ्रोजन मटर है तो ऑलरेडी पके हुए हैं, इसे ज्यादा पकाना नहीं है। बस 2 से 3 मिनट इसे हल्का सा पका लीजिए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही बढ़िया भुन गई है। तो अब हम आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हैं इसमें। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं और उसके अनुसार पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ढाबों वाली लटपटी सी सब्जी बना रही हूँ, तो इसीलिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। तो इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 7-8 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और आप देख सकते हैं सब्जी से तेल बढ़िया सेपरेट हो गई है और कितना बढ़िया इसका कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें फ्राइड पनीर डाल देते हैं। उसी के साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। साथ साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता और कसूरी मेथी तो जरूर डालना है। और बस सारी चीजों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें एक पनीर इस तरह से ग्रेट करके डाल दीजिए। तो एकदम लास्ट में थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है, इससे सब्जी का स्वाद एकदम जबरदस्त आएगा। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एकदम लो फ्लेम पे इसे हमें और 2 मिनट पका लेना है। 2 मिनट बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फाइनली 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही बढ़िया लाजवाब मुंह में पानी लाने वाली ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज सब्जी खाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर, सारी सब्जी दिख रही है, साथ साथ ये नरम भी हुई है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, चावल, रोटी, पराठा, कुलचा, नान किसी के भी साथ। नान, कुलचा, पुलाव की रेसिपीज है मेरे चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन रेसिपीज का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों ढेर सारा लाइक कीजिए और श्रीतमास किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।